3,37,218 करोड़ रुपए कितने होते हैं? ज्यादा मत सोचिए, मैंने सोचने की कोशिश की थी, दिमाग पर ज्यादा बल पड़ने लगा। ये उतने ही रुपए हैं जितने इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करने के लिए अदा किए। हर तरफ इसकी चर्चा है। कुछ का पूछना है कि क्या अब ट्रंप ट्विटर पर वापस आएंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट वापस लाने के लिए 51 नारियल चढ़ाने की मन्नत मांग ली। तमाम सही और गलत खबरों के बीच कुछ हल्की आवाजें और आ रही हैं। आवाजें कुछ महिलाओं की, जो इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि मस्क के आने से क्या महिलाओं पर भी फर्क पड़ेगा। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की खास पेशकश म्याऊ। इलॉन मस्क का नाम चर्चा में है और इसके साथ ही चर्चा में यह बात है कि क्या इलॉन मस्क स्त्री विरोधी हैं। आसान भाषा में कहें तो क्या इलॉन मस्क औरतों के मामले में घटिया आदमी है। अब भाई, अपनी तो इलॉन मस्क साहब से कुछ खास दोस्ती नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं और आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। शुरुआत करते हैं इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला से। इलॉन मस्क की ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा बड़ी बैटरी, सोलर पैनल, सोलर छतें वगैरह, शॉर्ट में कहें तो क्लीन एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों में से एक है, लेकिन कई आरोप ये साबित करते हैं कि यौन शोषण के मामलों में ये वैल्यू फुस्सी पटाखा बन जाती है। 14 दिसंबर 2021 को टेस्ला की 6 महिला कर्मचारियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दर्ज की। इन महिलाओं के मुताबिक टेस्ला के फ्रेमोंट प्लांट, जो कैलिफोर्निया में है, और दूसरी फैसिलिटीज में यौन शोषण का कल्चर आम है। उनके मुताबिक इस कल्चर में गलत तरीके से छूना, सेक्सिस्ट कमेंट्स करना और शिकायत करने पर बदला लेना शामिल है। इन सभी ने कैलिफोर्निया के कोर्ट में अलग अलग मुकदमे दायर किए हुए हैं। एक कर्मचारी मिकेला क्यूरन का आरोप था कि टेस्ला में नौकरी करने के कुछ ही हफ्तों बाद उनके सुपरवाइजर और सहकर्मियों ने उनके चेहरे और शरीर पर भद्दी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। मिकेला के मुताबिक एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। उस सहकर्मी का कहना था कि यहाँ फैक्ट्री पार्किंग लॉट में अक्सर सहकर्मी शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसका अर्थ था कि तुम्हें भी मेरे साथ पार्किंग लॉट में सेक्स करना चाहिए। मिकेला ने बताया कि इस तरह के अनुभव के चलते 2 महीने के बाद ही उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। शिकायत करने वाली एक और महिला कर्मचारी एलिसा ब्लिकमैन ने बताया था कि जब उन्होंने मोलेस्टेशन की शिकायत की तो उन्हें परेशान किया गया, उन्हें कुछ विशेषाधिकारों और लाभों से वंचित कर दिया गया। उनके मुताबिक ये ऐसे विशेषाधिकार थे जो इन घटनाओं पर चुप रहने वाली महिलाओं को आसानी से मिल जाते हैं। वहीं सीधे इलॉन मस्क पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाने वाली ईडन मेड्रॉस ने कहा कि वो साथी कर्मचारियों के साथ घटिया जोक्स करते हैं। इन आरोपों के साथ कोर्ट में जो याचिकाएं दायर हुई थी उनमें लिखा था, हालांकि टेस्ला कंपनी सार्वजनिक रूप से दावा करती है कि वो अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण को बढ़ावा देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्षों से टेस्ला ने अपने फ्रेमोंट कारखाने की सुविधाओं में काम करने वाली महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न सहने पर मजबूर किया है। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेमोंट प्लांट में लगभग 10,000 लोग काम करते थे। यहाँ कथित तौर पर लंबे समय से नस्लीय और यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती आई थीं। बताया गया था कि कई शिकायतें इसलिए अदालत तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि टेस्ला के फुल टाइम कर्मचारी एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसमें वर्कप्लेस के विवादों को कंपनी के भीतर ही निपटा लेने वाले क्लॉज शामिल होते हैं। ये तो बात हुई टेस्ला की। इलॉन मस्क की ही दूसरी कंपनी स्पेसएक्स में काम करने वाली एश्ले कोजेक ने बीते साल एक ब्लॉग में लिखा था, मैं जब इंटर्न थी तो एक अन्य इंटर्न ने आकर मेरे कूल्हे दबोच लिए। मैंने एचआर से शिकायत की, एक सुपीरियर को भी बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी इंटर्नशिप 2 साल चली जिसमें मेरे साथ कई वाकये हुए। एक आदमी ने मेरे सीने को गलत तरीके से छुआ, मैंने उसकी भी शिकायत की लेकिन किसी ने फॉलो अप नहीं लिया। चूंकि मैं महज एक इंटर्न थी, मेरी बात का कोई सम्मान नहीं था। स्पेसएक्स में महिलाओं को बिना इजाजत छूना, गले लगाना, घूरना जैसी हरकतें आम हैं। इन गंभीर आरोपों पर टेस्ला या स्पेसएक्स का कभी कोई औपचारिक जवाब नहीं आया। अब आप कहेंगे कि कंपनी अलग है और इलॉन मस्क एक अलग व्यक्ति हैं, लेकिन मस्क की छवि भी इस मामले में खास अच्छी नहीं है। 29 अक्टूबर 2021 को मस्क ने ट्वीट किया, मैं एक नई यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने की सोच रहा हूं, टेक्सास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है TITS, यानी औरतों के स्तनों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बोलचाल का शब्द। इसके साथ ही मस्क ने कुछ और ट्वीट्स किए जिससे ये साफ हो गया कि वो यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर सीरियस नहीं है, बल्कि महज एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। साल 2020 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC से चल रहे विवाद के बीच मजाक में इलॉन मस्क ने ट्विटर पर घोषणा की कि वो लड़कियों की कच्ची बेचेंगे, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट्स कहते हैं।
अमेरिकी सरकारी एजेंसी एसईसी का मस्क पर फ्रॉड का आरोप था। मस्क ने लड़कियों के शॉर्ट्स बेचे भी, लाल रंग की कच्छी जिसमें पीछे लिखा था सेक्सी। लोगों ने पूछा कि पूरे विवाद में लड़कियों के कूल्हों को घसीटने का क्या मतलब था। साल 2021 के दिसंबर में अमेरिकी सांसद एलिजाबेथ वॉरेन ने ट्विटर पर लिखा कि इलॉन मस्क टैक्स में छूट का फायदा उठाते हुए लोगों को लूटते हैं। जवाब में मस्क ने एलिजाबेथ के लिए लिखा, तुम्हें देखकर मुझे अपने दोस्त की मां याद आती है जो बिना वजह सभी पर चैं चैं चीखती रहती थी। ये बताना जरूरी नहीं है कि ये कमेंट बेहद सेक्सिस्ट था। टेक रिपोर्टर अनन्या भट्टाचार्य ने बीते साल अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर के मामले में सबसे गरीब है, क्योंकि वो महिलाओं के स्तनों पर जोक बनाते हैं जो 10वीं के लड़के किया करते हैं। उनके मुताबिक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की फील्ड में वैसे ही लड़कियां कम है, वैसे ही ये एक बॉयज क्लब जैसा है। ऐसे में इलॉन मस्क के घटिया मजाक और सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायतों के प्रति कोई जवाबदेही न होना उनकी असंवेदनशीलता को दिखाता है। उनके आने के बाद जाहिर है ट्विटर में कई बदलाव होंगे, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये प्लेटफॉर्म और कंपनी महिलाओं के लिए कितनी बेहतर बनेगी। अपनी राय आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।